वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मल्टीटेक चौहान। फ्रेंड्स, ये है अपना SNV 1500 मोनो। तो आज हम बात करेंगे इसके सेटिंग के बारे में कि सबवूफर चलाने से पहले आपको क्या क्या सेटिंग करना होगा, या फिर चलाने के बाद आपको जो इसमें सेटिंग करना पड़ सकता है वो किस टाइप से करना है कि आपका सबवूफर बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो भी सेटिंग दिखाएंगे आपको वो सारा चीज़ प्रैक्टिकली रहेगा। ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकली देखिएगा तो हमें ये बिलीव है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिस्टम को हमने ऑन कर लिया है। ठीक है। अब हम इसका सेटिंग आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। ठीक है। तो सॉन्ग हमने प्ले कर लिया है। अब आइए सबसे पहले इसका गेम से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है सब वूफर को फॉलो कीजिएगा और हम यहाँ से आपको सेटिंग कर करके दिखा देंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। तो आप सब वूफर को फॉलो कीजिए, हम यहाँ पे सेटिंग करके दिखाते हैं। ठीक है। अभी देखिए गेन कितना पे है, अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% पे है। ठीक है। अब आप सब वूफर को देखिए, ये ना कम करें। ठीक है। देखिए बेस कम दिया। ठीक है। देखिए वापिस आ गया है, वापिस बेस बढ़ गया। ओके। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने गेन को देख लिया। गेन एक्चुअली वर्क करता है स्टूडियो के आउटपुट के ऊपर। अगर स्टूडियो 1 वोल्ट और 2 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग गेन को सेट करना होगा। अगर स्टूडियो की जगह पे किसी और चीज़ से इसमें इनपुट दे रहे हैं, अगर उसका आउटपुट 1 वोल्ट से भी कम है तो उसके अनुसार इसका गेन सेट करना होगा। तो एक्चुअली गेन का यही वर्क है। आपने देख भी लिया प्रैक्टिकली। इसे जब हम अप कर रहे हैं तो बेस अप हो रहा है, डाउन कर रहे हैं तो बेस डाउन हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं करना है, जितना आपका स्टूडियो से आउटपुट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना है। ठीक है। वो अपने हिसाब से कर लें। आपको सबवूफर का परफॉर्मेंस देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इतना पे गेन हमारा सही है। ओके। तो गेन आपने देख लिया। अब आइए LPF आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो चलिए सॉन्ग को फिर से प्ले करते हैं। ठीक है। सॉन्ग प्ले हो गया है। अब हम इसका एक सेकंड स्टूडियो का वॉल्यूम कम कर देते हैं, तब आपको अंदाजा लगेगा एक्चुअली LPF कैसे वर्क करता है। ठीक है। क्योंकि अगर वोकल्स रहेगा तब पता नहीं चलेगा कि LPF क्या है। आप सबवूफर को देखिए और सबवूफर से जो बेस आ रहा है उससे आप गौर कीजिए। ठीक है। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि सबवूफर से वोकल्स आना चालू हो गया है। ठीक है। देखिए अभी हम इसे ऑफ करेंगे। देखिए ये फुली क्लीन बेस निकाल रहा है, कोई भी फोकस नहीं है। ठीक है। प्योर क्लीन बेस आ रहा है। एक बार और आपको दिखा देते हैं। देखिए LPF को बढ़ाते हैं। ठीक है। सबवूफर से एकदम फ्रेश आपको वोकल्स नजर आ जाएगा। सबवूफर से एकदम फ्रेश आपको वोकल्स सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसे वापिस कम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने LPF के बारे में आपको बता दिया है और आपने देख भी लिया और आप समझ भी गए कि एक्चुअली LPF कैसे वर्क करता है। ठीक है। फ्रेंड्स, LPF का मैक्सिमम वर्क यही है कि आपको ये वोकल्स को फिल्टर कर लेता है और आपको फुल्ली बेस ही आउटपुट निकाल के देगा सबवूफर को। क्योंकि अगर सबवूफर में वोकल्स जाएगा तो उसका
मतलब बेस क्लियर नहीं निकल पाएगा और डिस्टोर्शन देना चालू कर देगा। ठीक है, तो इसे आप अपने हिसाब से सेट कर लें कि आपको कैसा साउंड चाहिए। अगर हल्का वोकल चाहिए तो आप हल्का इसे रेज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसे आप अपने हिसाब से सेट कर लें। तो फ्रेंड्स, आपने LPF देख लिया। अब आइए आपको सबसोनिक दिखाते हैं। ओके, सबसोनिक भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो आप समझ जाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसोनिक का देखते हैं इसका क्या है फंक्शन। तो आइए फिर से सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद सबसोनिक दिखाते हैं। ठीक है, तो हम वोकल्स को थोड़ा ऑन कर लेते हैं, इंक्रीज। ठीक है, वोकल्स आ गया है। अब देखिए सबसोनिक का, आप देखिए पता चल जाएगा आपको। आप सब ऊपर फॉलो कीजिए, हम सबसोनिक आपको दिखा देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसोनिक को हम और बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए सब ऊपर का जो एक्सर्शन है वो कम गया, बिल्कुल कम गया। ठीक है, अब वापिस इसे हम 0 पे ले जाते हैं धीरे धीरे। आप देखिए वहाँ पे सब ऊपर को, आप सब ऊपर को परफॉर्मेंस देखते रहिए, आपको अंदाजा लग जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सब ऊपर का जो एक्सर्शन है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो वापिस हम इसे कम कर लेते हैं, देखिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि तो आपको पता चल गया होगा कि सबसोनिक का एक्चुअली वर्क क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इस साउंड को बंद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सबसोनिक किस प्रकार से वर्क करता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 पैरामीटर है, एक ऑफ है और एक 50 हर्ट्ज है। ओके, तो सबवूफर का एक्चुअली वर्क ये है कि ये फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है। ये 50 हर्ट्ज तक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फिल्टर कर सकता है, उससे ऊपर का ये एम्प फिल्टर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब इसे आप ऑफ में रखेंगे तो ऐप में जितना भी फ्रीक्वेंसी इनपुट होगा वो सारा फ्रीक्वेंसी सबवूफर को ये आउट कर देगा। यानी कि अगर 10 हर्ट्ज का, 5 हर्ट्ज का, 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर इसमें आप इनपुट कीजिएगा तो ये पूरा फ्रीक्वेंसी आउटपुट कर देगा। अगर आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, यानी 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, तो ये क्या करेगा, अगर आप 50 हर्ट्ज पर सेट कर लेंगे तो 50 से नीचे की फ्रीक्वेंसी ये आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तक फिल्टर ही कर लेता है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। 30 हर्ट्ज पे सेट करेंगे तो 30 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब सबसोनिक के बारे में हमने आपको बता दिया है, आप सबसोनिक के बारे में समझ भी गए होंगे। ओके, तो आइए अब आपको बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी ये नॉर्मली वर्क करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका 2 पैरामीटर दिया गया है, 30 हर्ट्ज टू 80 हर्ट्ज। ओके, तो जितना पे आप इसे सेट करेंगे उतना फ्रीक्वेंसी पे बेस बूस्ट करेगा। यानी आप देखिए अभी हम 40 हर्ट्ज पे इसे सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो बस इसका वर्क यही है कि जितना पे आप इसे सेट करेंगे उतना पे ही बेस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी का वर्क लगभग यही है फ्रेंड्स। बाकी अगर इसका कोई अलग वर्क है तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, हमें तो फिलहाल अभी इतना ही समझ में आया है इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट में इसका बच गया बेस बूस्ट। ओके, बेस बूस्ट का जो पैरामीटर है वो 0 dB टू 12 dB है, यानी कि 12 dB तक ये बेस को बूस्ट कर सकता है। ओके, तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो दिखाने के लिए सॉन्ग प्ले करते हैं। ठीक है, सॉन्ग प्ले हो गया है। अब देखिए आपको बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब आइए बेस बूस्ट का आपको फंक्शन दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इसे इंक्रीज करते हैं। आप सब ऊपर को फॉलो कीजिए, देखिए क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है सब ऊपर में। फ्लेक्स बढ़ गया है। ओके,
आप इसे डाउन कर लीजिए, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम की तरफ वर्क करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपने बेस बूस्ट का फंक्शन देख लिया कि किस तरह वर्क कर रहा है। ओके, जब आपका सारा पैरामीटर सेट हो जाए, यानी कि गेन हो गया, एलपीएफ हो गया, सबसोनिक, बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी, ये सारा जब सेट हो जाएगा, सेट होने के बाद अब आप फील कर लें कि हमको कितना बेस चाहिए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लें, बढ़ा लें, ठीक है। ज़्यादा इसे नहीं बढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाएगा तो यहाँ से डिस्टॉर्शन देना चालू कर देगा। ओके, तो 3 dB 4 dB से ज़्यादा नहीं करें, ठीक है। तो यही था। तो दोस्तों, हमने लगभग इसके सेटिंग के बारे में सारा चीज़ बता दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट्स करके बता दें, ठीक है। दोस्तों, सेटिंग का जो सबसे बड़ा बात हमें ये लगा कि सेटिंग आप अपने हिसाब से कीजिए, अपने हिसाब से नहीं, आप अपने सबवूफर के हिसाब से कीजिए। अगर सबवूफर आपका 1000 RMS का है, 1200 RMS का है, 2000 RMS का है, या फिर 500 300 जो भी हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सेट करें, ठीक है। और इसे ज़्यादा ना करें, गेन को भी ज़्यादा ना करें। गेन भी ज़्यादा करें तो उस लेवल तक जा करके रोक दें वॉल्यूम के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों, एक और चीज़ बताते हैं लास्ट में, जो हमें समझ में आया कि आपको भी बताना चाहिए। ओके, जब भी आप सेटिंग करें तो रिमोट वॉल्यूम को फुल कर लें। तो रिमोट वॉल्यूम को फुल कर लेने के बाद आपको सबवूफर के हिसाब से सारी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे कि हाँ, इतना तक हमारा सबवूफर डिस्टॉर्शन नहीं दे रहा है और बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल रहा है, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका सबवूफर सेफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप रिमोट को फुल रखिएगा और यहाँ से सेटिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, तो क्या होगा कि कभी बाय द वे रिमोट से वॉल्यूम फुल हो जाए तो उससे ज़्यादा RMS नहीं जा पाएगा, जितना कि आपने सेट कर चुका है पहले से ही अपने सबवूफर के हिसाब से। तो उसमें आपका सबवूफर जलने की चांसेस बहुत कम रहेगी। ओके, तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर सेटिंग समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके, और ज़्यादा क्या कहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।